ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। पुष्कर राज भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम, जो भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को पुष्कर राज भगवान के इस पावन प्रांगण में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ये पावन धरा, जहाँ बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार गुप्ता जी, श्रीमती कीर्ति ममुड़िया जी, राकेश खंडेलवाल जी, मोनिका जी खंडेलवाल जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं यजमान परिवार के लिए भी। हमारे बीच में आशीर्वाद दाता, आशीर्वाद देने के लिए पधारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी, श्री जी महाराज जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक बार पुनः पूज्य गुरुदेव के
पूज्य श्री निम्बाकाचार्य जी पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज श्री जी महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा ये हम सबका सौभाग्य है। पुष्कर वासियों का तो निरंतर ऐसा सौभाग्य पूज्य गुरु जी के आगमन का प्राप्त होता रहा है। आज इस व्यासपीठ को भी ये शुभ अवसर परम पूज्य श्री जी महाराज के पधारने का प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद का है। कोटि कोटि धन्यवाद। एक अपनी जिंदगी, मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और उस मानव के शरीर में यदि कुछ अंश भी प्रभु की भक्ति का, शिव भक्ति का, राम और कृष्ण भगवान की भक्ति का प्राप्त हो जाए तो समझो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई। मेरा देवाधिदेव महादेव, जिनको पशुपति नाथ भी कहा जाता है, केदारनाथ भी कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ भी कहा जाता है, नाथ का मतलब जो होता है वो हमारा भरण पोषण करने वाला होता है, उसको हमारे यहाँ नाथ कहा गया। अर्थात संपूर्ण विश्व का जो भरण पोषण करने वाला हो, संपूर्ण विश्व का जो ध्यान रखने वाला हो, वो हमारा विश्वनाथ है। और जरा विचार करना, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, एक छोटे से घर को जो चला लेता है, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, उसके जीवन में सम्मुख में बहुत सारी बाधाएं आती है, और वो उन बाधाओं से निकलकर अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण भी करता है। और कभी कभी उस भरण पोषण में उसको अपने मार्ग से भी हटना पड़ता है। पर यदि उसका निश्चय पक्का है और वो घर चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते भी ये विचार रखे कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये कुटुंब मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जिसने मुझे मृत्यु लोक में भेजा। फिर परिवार जब हम विचार कर लेते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, ये जितना भी फैला रहा है ये सब उसी का। और जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब कुछ हमारे है ही नहीं, हमने जिस दिन उस विश्वनाथ पर, राम पर, कृष्ण पर, दत्त पर, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है, तुमने अगर उस पर छोड़ दिया तो फिर वो परिवार, वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरे शंभु विश्वनाथ का हो जाएगा, वो मेरे राम और कृष्ण का होगा। हमें केवल इतना भान करना है कि होती है, एक कुत्ता को देखा आप लोगों ने, श्वान को, कुत्ते को, तो कुत्ता जो होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है, पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठाकर लाता है
कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटक कर लाता है और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं खाता। कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी कुत्ता वहां खाएगा, पर कुत्ता जब चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता। वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, झपट कर लाया, तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। यह हमारा शास्त्र कहता है। हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो। पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा, उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है। उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। यह हमारे कर्म की गति है। इसीलिए बार बार कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। जिसको ढोलक नहीं आती ना, उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है। बताओ, हमको तो आती नहीं। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना, वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढम ढम बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जिसको बांसुरी बजाना आती है, वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको वीणा बजाना आती है, वो वीणा को बजा बजा कर वीणा का मजा ले लेता है, वीणा का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है। और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है, वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास चला जाता है। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर, जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये सारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी, मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाते। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे हैं, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था। तो कल हम जब यहाँ से गए तो हमने कहा, बारे पुष्कर बाबा, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर कर आए जे को, और आना नहीं हुआ। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार पधार रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुजन, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नज़दीक पहुँचते हैं तो इस, वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इसमें एक आध गोटे का बूटा लग जाता ना तो चुंदड़ी सुंदर हो जाती है। तो ऐसे संतों के आने से गोटे का बूटा लग जाता है हमारा। ऐसी सुंदर भाव यहाँ प्रकट हो। बड़ा आनंद। पूज्य गुरुदेव के यहाँ आने से, पुष्कर राज की भूमि पर तो सरकार पधारते ही रहते हैं, पर शिव महापुराण की यह कथा में पहली बार
पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाइए, और जिस दिन आप इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दें, एक बात बहुत सहज सी है, हंसी और हिंसा, इन दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है, वो हंसी में जीना चाहता है, पर हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता है। वो हंसी में जीना चाह रहा है, हिंसा कर कर या किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी जीना पसंद नहीं करता, कभी नहीं जीना पसंद करता। हिंसा से परे है वो। मेरे देवादिदेव महादेव, और देखो अन्य देवताओं का क्रम उठाकर देखिएगा, उन्होंने असुरों का संहार किया। और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिएगा एक बार, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मनी नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर अपने, इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी, तो किसी ने कह दिया कि देवादिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था, शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2-4-6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए, ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवादिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काय को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी, मुझे मारने, मैं कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे, एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि शिवजी प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाएं, अब की बार जब महादेव आ जाएं तो उनसे कह देना साहब हम कहां से इतनी सारी मुर्दे की भस्म लेके आए, कब तक मुर्दा ढूंढेंगे, हमारी खुद की कंपनी तैयार करवा दो, ऐसा करो कि हमारी भस्म की फैक्ट्री डलवा दो। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है, हाँ हाँ मांग लो बस। तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूं, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूं तो करूं क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्होंने कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने तो शुरुआत करी, नरियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा,
और अपनी भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली, मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है उन्होंने जो दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब? कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। आप भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ जा। लक्ष्मी जी बोली मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहाँ आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी माँ तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर। और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और स्त्री का रूप धारण कर कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते से कह दिया हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प? क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है। मेरे जैसा जो नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे, भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर और भस्म हो गया, समाप्त। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब शिवजी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा प्रभु यह असुर बड़ा भारी था, बड़ा भारी असुर जिसका अंत करना बहुत कठिन था। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर को मारने के लिए 5 बार प्रयास करा, तो भी भस्मासुर 5 बार प्रयास करने के बाद भी भस्मासुर नहीं मर पाया। तब शिव जी ने अपनी लीला रचना करी, नारायण ने अपनी लीला रचना करी और भस्मासुर का अंत किया। सहजता नहीं है हमारा। कई लोग कह देते हैं कि देवताओं ने तो इसका संहार करा, उसका संहार करा, उसका वध करा, उसका संहार करा, पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद ये कहते हैं कि जनमानस के कल्याण के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए मेरे परमात्मा ने, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, इन सब ने जनमानस के कल्याण के लिए असुरों का संहार किया है। और असुर कौन? जिसके भीतर लोभ, जिसके भीतर काम, जिसके भीतर वासना, जिसके भीतर तृष्णा हो, वो असुरता है। महाराज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। कुछ क्षण का बड़े आनंद से आशीर्वचन वचन हम भी सरकार से कुछ देर का आशीर्वचन वचन लेकर फिर पुनः शिव महापुराण को प्रारंभ करेंगे। बड़े आनंद के साथ आज 6ठे दिवस की कथा चल रही है और उस बीच में पूज्य गुरुदेव का हमारे बीच में आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी सरकार का आशीष वचन हमें प्राप्त हो। कुछ देर का आशीष वचन प्राप्त करके फिर पुनः वापिस शिव महापुराण के आगे अग्रण्य भाग में अपन प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ हर हर महादेव,
बोले सर्वेश्वर भगवान की, बोले शंकर भगवान की, पुष्कराज महाराज की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री कृष्ण पादयुगलम शिरसा नमामि, यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यान योग निरताः शदाब्नवन्ति, केशेन्द्र वन्द्य मनीषं मनसा गिराज। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप तो हैं ही, यदि इन्हें भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्वद्वरेण्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज, समुपस्थित समस्त भक्तिमती माताएं, भक्त महानुभाव, इस दिव्य शिव पुराण कथा के यजमान परिवार, आज मैं स्वयं ऐसी अनुभूति कर रहा हूं, स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। श्रावण के प्रथम सोमवार पर और शिव कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, वो भी मिश्रा जी के श्रीमुख से, इससे बड़ा जीवन में कोई अवसर हो नहीं सकता। निश्चित जानिए, सबसे बड़ा अवसर जीवन का यह शिव महापुराण कथा, और वो भी कहां पर हो रही है? वो भी तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित श्री पुष्कर राज महाराज के पावन सानिध्य में यह कथा, ब्रह्म महापुराण कथा, ब्रह्म महापुराण कथा, ब्रह्म शिव महापुराण कथा है। कितना सुंदर भाव हमारे मिश्रा जी महाराज के द्वारा। वैसे मैं आज तो श्रवण करने आया था, मैं केवल श्रोता बनकर आया था कि आज श्रवण करेंगे, आज केवल पुण्य लाभ लेंगे। सुनाते तो बहुत हैं, आप भी सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, और दोनों ही आस्था के माध्यम से सुनाते हैं, परंतु आज आपके इस विशाल श्रोता समूह में से एक मैं भी श्रोता हूं। आज वस्तुतः मन अतीव प्रसन्न है कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस परम पावन इस मरुभूमि पर, मिश्रा जी, हमारी जो भूमि है जिसे हम कहते हैं धरती धोरारी, धरती धोरों की धरती। आप सब जगह दर्शन करेंगे तो हाँ, यहाँ पर आपको रेत के टीले ही दिखाई देंगे, पर आपके आने से विशेष ये हुआ है कि ये धरती धोरारी भी हरित हो गई है, हरित हो गई है। धोरारी धरती में वनस्पति का कितना सुंदर हरित दर्शन हम सभी को हो रहा है। तो ये निश्चित ही इस शिव कथा का प्रताप है, शिव कथा का प्रताप है। भगवान श्री राधा माधव जो निम्बार के तीर्थ में विराजमान है, कल आप पधारे, परसों आपने दर्शन किए ठाकुर जी के, सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन किए। तो आज सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा हुई मुझे, बोले इस दिव्य आयोजन में जाकर आप स्वयं भी लाभ लेंगे। तो इस दिव्य आयोजन को देखकर मेरे मन में एक भाव हुआ। अभी अभी यहाँ पर इन सभी भक्तजनों के मध्य जब बैठा और कथा श्रवण कर रहा था तो ऐसा भाव हुआ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए। आप सभी के मध्य, आपकी इस शिव पुराण कथा के मध्य मैं तो स्वयं सुनने आया हूं, पर अब जब हमारे संकेत कर दिया व्यास जी ने कि नहीं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, फिर कहीं मैं तो कताड़ा, आज कताड़ा ना माइक मिल जावा ना तो फिर मैं छोड़ेगा नहीं, कहीं नहीं, अधिक समय नहीं, बस अपना एक भाव मुझे लगा, यहां पर एक भाव प्रस्फुटित हुआ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आप सभी को आनंद आए तो साथ में जुड़ना है। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। भगवान श्री राधा माधव स्वयं पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए, मेरे अंतःकरण में अवस्थित होकर हैं। और आप जानते ही हैं कि इस निम्बारकाचार्य पीठ पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? उन्हें श्री जी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। शिव भक्ति का दीपक जल जाए, क्या समझे हैं? शिव भक्ति का दीपक जल जाए, प्रदीप कथा पर जाए जहां।
ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। आज भगवान श्री राधा माधव स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, त्रिदेव यहाँ पर विराजमान है। परम पिता ब्रह्मा की नगरी है और कथा भगवान आशुतोष की हो रही है और भगवान स्वयं सुन रहे हैं, तो इससे श्रेष्ठ हो। यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि धरती धोरारी, यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि है, पर बिल पत्र शिव के खिलते यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी। ये आपके श्रोता हैं, मैं तो केवल गवा रहा हूं इनसे। तो ये एक भाव हुआ कि हमारी इस पावन भूमि पर भगवान शंकर की ये प्रथम बार ऐसा अवसर है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस संपूर्ण परिवार को कि आपने भगवान शंकर की यह दिव्य शिव पुराण महाकथा जहां पर आयोजित की और सभी अनंत श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिल रहा है। कहां कहां से दूर से सब लोग, मुझे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग गए, इतनी गाड़ियों की वाहन रैली, सब बोले कथा में जा रहे हैं, सब कथा में जा रहे हैं। ये आपके प्रति जो भाव है सभी का, और आपने इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पंडित प्रवर विद्वत वरेण्य श्री प्रदीप मिश्रा जी की वाणी ने संपूर्ण भारतवर्ष को नहीं, संपूर्ण विश्व को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हर हर महादेव। बहुत दिव्य भाव आप सभी का। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि भगवान राधा कृष्ण की उपासना करने वाले, भगवान सीताराम को पूजने वाले, ये उनको भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये इतनी अनभिज्ञता और मूर्खता का प्रश्न कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है और ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं केवल समाज को भगवत भक्ति के माध्यम से विभाजित करने के लिए। ऐसा कहीं नहीं है। हमारी इस परंपरा में, हमारी अनादि वैदिक सनातन परंपरा में, मैं स्वयं इस राधा कृष्ण की उपासना जहां से प्रारंभ हुई आद्याचार्य निम्बार्क भगवान की, उस परंपरा का आचार्य कहता हूं कि भगवान राधा कृष्ण को पूजने वाला व्यक्ति भगवान शंकर पर जल अवश्य चढ़ाए, अवश्य चढ़ाए। कहीं पर निषेध नहीं है। परस्पर दोनों भगवान एक हैं, भूत भावन भगवान, चाहे भगवान राम हो कृष्ण हो। अरे आप इतना विचार तो कीजिए, जब भगवान श्री राम को अपनी अर्धांगिनी सीता को प्राप्त करना होता है तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर उन ब्रजांगनाओं को, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण को प्राप्त करना होता है तो पराम्बा मां शक्ति की आराधना करती है, वो आराधना करती है। और जब भगवान भूत भावन आशुतोष, जैसा अभी सुंदर कथा चल रही थी, जब वो स्वयं संकट में आते हैं तो वो ना भगवान नारायण के समीप पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों है, हरि और हर, दोनों में कभी कोई अंतर नहीं है, कभी कोई अंतर नहीं। दोनों समान है, दोनों समान, दोनों परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं। जब वो नर और नारायण साधना करते हैं तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण। और जितनी भी कथाएं हैं जो हम सब गाते हैं, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, चाहे वो कोई भी कथा हो, इन सभी कथाओं का उद्गम स्थल केवल एक है और वो कैलाश है, वो कैलाश है। सब लोग जानते नहीं तो इस तरह की बातें करते हैं। पराम्बा शक्ति मां पार्वती इस संसार की सर्वप्रथम श्रोता हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। और इस संसार के सबसे प्रथम कथा वक्ता हैं भगवान भूत भावन आशुतोष। उनके द्वारा सारी कथाएं निकलती हैं। तो इसलिए कभी भी हर और हरि में तनिक भी अंतर ना समझे, खूब उपासना कीजिए। आपके आराध्य देव एक हो सकते हैं, आपके अधिष्ठात्री देवता एक हो सकते हैं, परंतु हमारे सभी भगवान की आराधना हमारी सनातन संस्कृति में आवश्यक है और करनी चाहिए। मैं आज इसीलिए इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि कोई भ्रांतियों में ना रहें। सदैव भगवान, श्रावण है, भगवान शंकर को खूब जल चढ़ाइए, खूब व्रत कीजिए, जो करना चाहें आप कीजिए। कोई कहीं कोई पर उसका कोई निषेध नहीं है, विधान है। और आज तो दिव्य इस परम पावन भूमि पर भगवान शंकर की दिव्य शिव पुराण कथा और सोमवार के दिन श्रवण करने को मिल रही है। इससे श्रेष्ठ जीवन में कोई अवसर नहीं। मैं व्यास स्वरूप हमारे परम प्रिय श्री प्रदीप जी मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि पुष्कर तीर्थ में तो सुंदर भगवान शिव पुराण की कथा हुई है, यथाशीघ्र जब भी समय होगा तो निम्बार्क तीर्थ में भी आपको भगवान को कथा सुनानी है। एक बार जोर से हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी इस दिव्य अवसर पर
इस क्षेत्र में आपने पधार कर सभी को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हमारे भगवान भी जब उस दक्ष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान वहां पर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूरा कल्पा पाए कि हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए और इस दक्ष यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। वो हमारे दोनों भगवान आज जो उनका दिव्य इन कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और ये मेरे जीवन का वैसे भी प्रथम अवसर है कि मैं किसी शिव पुराण कथा में आया हूं। तो ऐसे इस दिव्य अवसर को आप सभी भी आनंद से लीजिए। और पुष्कर की सुंदर जनता बहुत, आप सभी का, हमारा जितना भी विप्र समाज है, हमारा पंडित समाज है, वो सब प्रसन्न है इस कथा से। सभी का सुंदर भाव आपके प्रति है और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बहुत सुंदर हैं। और नहीं भी हो तो भी आप ये समझ के जाएं कि ये तीर्थ नगरी है, तो यहाँ पर सभी भाव से रहते हैं, पर सब बहुत सुंदर व्यवस्था। आप सभी भगवत जनों के लिए भगवान भूत भावन आशुतोष के चरणों में यही अभ्यर्थना है कि सदैव आपके सभी के जीवन में भगवत भक्ति का संचार होता रहे, सभी का कल्याण होता रहे। ऐसा इस तीर्थ नगरी से आप सभी को आशीर्वाद। बाकी तो मैं स्वयं कथा सुनने आया हूँ, तो अब कथा ही सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब मेरी कथा में कुछ महापुरुष पधार जाते हैं तो अपना प्रवचन देते देते केवल आरती का समय मेरे लिए छोड़ते हैं, तो मैं तो स्वयं भुक्त भोगी हूँ। तो ऐसा मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हम सभी आनंद लेंगे कथा का। फिर से व्यासपीठ की ओर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री पुष्कराज महाराज की जय। जय जय श्री राम। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जितना महात्म्य हमारी इस तीर्थ नगरी में पुष्कर में ब्रह्मा जी का है, उतना ही महात्म्य हमारे पुष्कराज सरोवर का है। तो सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। जितने भी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। देखो इस कथा का चमत्कार देखिए। मैं मिश्रा जी आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। काफी वर्षों से सरोवर में पूरा जल नहीं भरता है, पर इस कथा का प्रभाव देखिए, आज जल पूरा सरोवर लबालब हो रखा है। और हमारे यहाँ कहावत है, आप दर्शन करने गए होंगे भगवान गिरधर गोपाल का परशुराम द्वारा जो आचार्य पीठ का स्थान है, तो वहाँ वो सबसे ऊंचा स्थान है पुष्कर सरोवर के जल के। वहां तक हमारे पुष्कर वाले सब कहते हैं कि भाई परशुराम द्वारे की सीढ़ी तक जल पहुंच गया, इसका मतलब सरोवर भर गया, आनंद हो गया। तो ऐसा पूर्व में जब 4 वर्ष पूर्व आचार्य पीठ के द्वारा श्रीमद् भागवत यहाँ थी, तब उस समय 2 दिवस पूर्व सरोवर पूरा भरा था, और या फिर आज भरा है। ये वास्तविकता है कि नहीं? पुष्कर के सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर है। ये पुष्कर राज का भगवान ब्रह्मा जी ने, तीर्थराज पुष्कर ने आपकी इस दिव्य वाणी से प्रसन्न होकर इस सरोवर को जलाप्लावित कर दिया है, जलाप्लावित कर दिया। हर हर महादेव। दंडवत प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर वाणी से परम पूजनंत श्री जी महाराज जी द्वारा बड़ा भाव से, आनंद से भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एक मानते हुए कोई भेद नहीं। ये हमारे पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। ये लोगों का भ्रम स्वामी जी सरकार द्वारा, जय द्वारा जो यहाँ मिटाया गया, उसके लिए एक बार सरकार के लिए जोरदार ताली बजाते हुए भाव से हर हर। सरकार ने एक बात बड़ी सुंदर कही कि बोलते 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 आरती का समय आ जाता है। सरकार वो और होंगे, पर आपकी वाणी तो ऐसी लगती है कि आप बोलते रहें, आरती के बाद भी डबल आरती हो जाए तो चल जाएगी। शिव तत्व है भगवान ओगरदानी, भगवान शिव की कृपा, और कहीं ना कहीं सर्वेश्वर प्रभु की करुणा हुई होगी, जो उन्होंने भी हाथ पकड़कर सरकार को पुष्कर तक कथा में भेज दिया होगा, ये निश्चित है। शिव कथा कर रही है। ये मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, और मानव का जो शरीर मिला है, ये कोई साधारण साथ से नहीं मिल गया हमारा। बहुत बहुत पुण्य कहीं हमारे एकत्रित हुए होंगे, बहुत बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे हुए होंगे। वो कहे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जब बच्चा कोई गुल्लक भरता है, बच्चा कोई गुल्लक एकत्रित करता है, तो कोई बड़ी वस्तु लेकर आता है, और जब पुण्य की गुल्लक पूर्ण तरह से भरा जाती है, तब जाकर कोई शिव महापुराण की कथा तक और पुष्कर राज की धरा तक पहुंच पाता है। ये हमारे पुण्य है जो हमको मिली है, ये शिव महापुराण की कथा। एक तो
सावन का महीना, सावन का आज सोमवार, और सोमवार में भी आज तिथि अष्टमी। अभी सरकार ने कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है, और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी है। ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान शंकर ने एक बार सुरेश्वर रूप लिया, इंद्र का रूप धारण कर। एक व्याघ्रयात का पुत्र जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन उपमन्यु के मामा उपमन्यु के पास आए, और उपमन्यु के मामा जी ने उपमन्यु से आकर कहा कि अपनी बहन से कहा कि एक काम करो, अब तुम्हारे घर में अगर भोजन का भाव नहीं है और बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही, बड़े दुख में जीवन चल रहा है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ में आप हमारे घर चलो। उपमन्यु अपने मामा के यहां गए। अब शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अगर भगवान ने शरीर दिया है, मौका दिया है, और ये शरीर भगवान ने दिया, ये मौका दिया, और ये जीवन में कुछ अच्छा हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम अच्छा दुनिया को देने का प्रयास करें। पर हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हमारी आदत क्या अलग है कि जो अच्छा होता है हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सहज भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है तो तुम तुरंत उसमें फाल पीको लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली सिलवा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे, और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर कर भागवत जी पे चढ़ा दोगे। सही है? अब तुमने उसको भागवत जी पे चढ़ा दिया। अब तुम क्या सोच के चढ़ाई कि पंडित जी की पत्नी पहनेगी, वो भी पंडित जी की पत्नी, तो तुम अंदाजे में रहे हो। महाराज शिव महापुराण ये कभी नहीं कही कि आप भागवत जी को एक साड़ी चढ़ाओ, कि रामायण जी पर एक जोड़ कपड़े चढ़ाओ। थोड़ा आवाज खोल रहे बाबू, आवाज खोलो बाबू। भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो, या 50 किलो दूध दो, या ये दो, या 56 भोग दो, या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहां देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच, 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना, या 50 किलो दूध चढ़ाना, या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमनादास जी का। जमनादास ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे, और जमनादास जी जाते जाते उन्होंने कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया, और उन्होंने कहा ये फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का है, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो। सरकार ले लो। इतने में जमनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ
यमन राज निकल कर जा रहा था। यमन राज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमुनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमुनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमन राज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमन राज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम ये जमुनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी, साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का, 10 रुपए का, हाँ। यमनराज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमुनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमनराज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमुनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमनराज ने कहा अरे जमुनादास, अपनी हैसियत देकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमुनादास जी ने कहा सरकार, ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमनराज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमुनादास ने लगा दी 50,000 रुपए। यमनराज ने मन में विचार करा यदि 1 लाख रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं। 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमुनादास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमुनादास जी को दिए। जमुनादास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुनादास जी की आंखों में जल भर गए और जमुनादास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे श्री जी बाबा, ओ ठाकुर, क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं जमुनादास, इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुनादास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुनादास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुनादास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल, अब हम अंदाजा लगा लें जरा। करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से मेरे लिए गजरा लिया ना। पति गया गजरा लेने के लिए, कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 100 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 150 का। इससे अच्छा बता, ये 200 का है। अपनी पत्नी के लिए लाया तो एक से बढ़कर एक लाया, और मां ने कह दिया बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी के लिए माला लिया ना। हो आ रहा था, कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सर ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी, इससे कम बताओ। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है, तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल्का ही कर देता। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहां से जाते समय पूछा था, गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए?
भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्माजन बताते आए हैं। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है, और अगर वो देर अबेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो जरा, चिल्लाती है ना? जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है, इसकी बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती बड़बड़ाती, पोछा लगाती, बड़बड़ाती बड़बड़ाती, बर्तन मांजती, बुलबुलाती बड़बड़ाती, वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है, धीरे बोल रही है। सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा पर उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे, संसार को भले सुनाई ना दे पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए, मेरे भगवान को सुनाई दे। हम उस परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास करते, हम दूसरे को सुनाने का प्रयास करते, हम परमात्मा को नहीं सुना पाते। और जिस दिन हम देव अधिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे उस दिन सुख का अनुभव हो जाएगा। महाराज उपमन्यु मामा जी के यहां रह रहा है, मामा मामी सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा से कह दिया, मामा जी बोल स्वामी जी सरकार की। एक बार जोरदार ताली बजाकर सरकार के सुंदर भाव से यहां पधारे, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद था। बोल सर्वेश्वर भगवान की। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी सब गाइए। आई हूँ, मैं काशी नगरी 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 आई हूँ, मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, बड़े भाव से ताली सेवा देते हुए
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। मेरा 4 साल का लड़का जिसको चौथे स्टेज का कैंसर हुआ और मेरे बाबा ने इसको बचा लिया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। प्रणाम बाबा को प्रणाम करो, सिर झुका मत जाओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो देता है जिसने दिल से मांगा, जिसने निवेदन करा, जिसने उसकी चाकरी कर ली, जिसने उसके चरणों का स्मरण कर लिया, जिसने उसको नमन कर लिया, देता है। इन्होंने पत्र में लिखा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर और वो भी कह दिया था कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी सारी रिपोर्ट बाबा ने बदल दी और बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव तत्व, योग घड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये कृपा। अब क्यों ना सुने बच्चे, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर का एक एक बच्चा, घर का एक एक व्यक्ति शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव को प्रणाम करना प्रारंभ करे, शिव को दंडवत करना प्रारंभ करे। जब हम शिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठे हुए रुद्रगण, भगवान शंकर के गण हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। सारी समस्या का हल। पर सावन में 1 लोटा नहीं, 2 लोटा दे। रोज बाबा की कावड़ तुम्हारे हाथ में जाना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। हमारे यहाँ तो हम सीवन नदी से, सीहोर से 10 किलोमीटर दूर चितावलिया, जहाँ कुबेर भंडारी का धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, तो सीहोर से 10 किलोमीटर की हम भी कावड़ लेकर जाते हैं। और जो पहले कावड़ भर दी है, जिन्होंने बाबा की कावड़ जिन्होंने भरी है अगले साल, उनसे एक बार पूछना कि बाबा ने तुम्हारी झोली भरी कि नहीं भरी, खाली तो नहीं रख दी ना। ये कावड़ का महत्व है। इसलिए इस वर्ष की जो कावड़ है वो हमने सीहोर की 16 अगस्त को रखी। 16 अगस्त मतलब सावन का महीना भी चलेगा और अधिक मास की अमावस्या भी रहेगी। तो अधिक मास और सावन का ऐसा मिलन हो जाए जिससे व्यक्ति की जिंदगी कभी खाली ना रहे और बाबा भंडार भर कर भेजे, उसके जीवन में खुशियां देकर। ऐसी तिथि ली। अब लोगों ने कहा गुरुजी आपने रविवार नहीं लिया, रविवार को लोग फ्री रहते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमने कहा रविवार नहीं देखते, बाबा के यहाँ यह देखा जाता है कि बाबा की आनंद की राशि कितना फल दे सकती। हम बाबा के पास जाएं तो ये हम दिन तिथि फल क्या देखें, हम तो ये देखें कि बाबा हमारी कब सुन ले। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष का रो रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है, 1 गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। मां क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा है। प्रेशर खोलो, प्रेशर। उपमन्यु रो रहा है, क्या मां मुझे 1 गिलास दूध नहीं मिलेगा? बस ठीक है, आप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। मां समझा रही है अपने बेटे को, मां समझा रही है अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा रखना। आप उसके भरोसे रहिए। उपमन्यु ने कहा कि हम भगवान क्या मेरे को 1 गिलास दूध दे देता है?
फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे, और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं, आप आराधना करिए उस शिव की आराधना। ये जो अभी कथा के बीच में माला पिनाने के लिए आए, ये फिरोजाबाद से आते हैं। हर कथा में फिरोजाबाद से 3 माला लेकर आते हैं। पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम आए थे कथा में, तब हालत कुछ थे, तो बाबा से कह कर गया था, बाबा अगर तूने मेरी पुकार सुन ली और भंडार भर दिया, कोई कथा खाली नहीं जाएगी, हर कथा में तेरी माला फिरोजाबाद से जाएगी। ये शिव है। और यहां कितने बैठे हैं, ना जाने कितने लोग बैठे हैं जिनके भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति है, भाव जिनका जागृत है शिव के एक अड़भंग भाव के लिए, सेवा के प्रति। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर भगवान का संवाद कह रहा है। अब मां, क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? मां की क्यों ना देंगे? कर भरोसा। किसका आराधना करूं? मां ने कहा तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर, तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता, पत्तियां लाकर भगवान का श्रृंगार कर देता। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप, आनंद कंद परमात्मा का एक भाव, आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की, और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है? छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवादिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा, स्वयं की निंदा।
उधर, पर जहाँ सूखा है वहाँ वाले बैठ जाओ, जहाँ गीला हो वो भले खड़े रहो, कोई मना नहीं। पर जहाँ सूखा है वो बैठ के प्रार्थना करो, जहाँ गीला है वो खड़े होकर। सोमवार की अष्टमी का दिन, सावन का महीना, बहुत दूर दूर से आए हो, पुष्कर राज की भूमि है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहाँ सूखा हो वो बैठ कर करें, जहाँ पानी पानी हो रहा हो, बहुत गीला हो रहा हो, वो खड़े खड़े करें, पर बाबा से दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूँ, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा। यह प्रसन्नता, जब हमारे भीतर यह प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये अंदर से आनंद की अनुभूति है। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए, समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो। भजन शिव। एक बेटी पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं हो तो अपना, अच्छा ठीक है दिख गए, ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिलाओ एक बार, वापिस हिलाइए, ठीक है ठीक। चैनल वाले दिखा लिबास को, उनको एक बार वापिस हाथ हिलाइए। पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा,
तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से हैं। गुरुजी, आज तीसरे पत्र लिख रही हूं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 2-3 सालों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरी पुत्री 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं रोज मंदिर जाती हूं और मेरी पुत्री के लिए भी विनती करती हूं। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी करा। कुछ दिन बाद एसएससी परीक्षा का परिणाम आना था। मेरी बेटी ने उसकी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने मेरी बेटी से कहा, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र शहद का प्रयोग करो, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को अर्पित करो। और फिर मेरी बेटी ने उस एसएससी परीक्षा की तैयारी करी, खूब मेहनत करी और बाबा के भरोसे रहकर मेरी बेटी मुझसे बोली भी, माँ बेलपत्र पर शहद लगाकर जाने से क्या होगा, पढ़ाई तो करना है ना। मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी कहते हैं पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर आखिरी में शंकर भगवान पर भी भरोसा कर कर जाओ। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई और 15 अंक उस एग्जाम में अनिवार्य थे, पर मेरी बेटी का 14 अंक आया, 15 अंक नहीं आया। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत रोई, मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी, आज के बाद मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी, जल नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने मेरी बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा की तैयारी करो। मेरी पुत्री बोली, अगली बार क्यों, तुम तो कहती हो कि शंकर जी सब देते हैं। तब आपने कहा था कि शंकर भगवान सब देते हैं, तू मेहनत कर और शिव जी पर आश्रित होकर जा। तो फिर शंकर भगवान ने मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं दिया? अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, मंदिर जाना तो चालू रख बाबा साहब। नहीं मां, अगर तेरा शंकर सच्चा है और तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, वो सीहोर वाले महाराज की, तो उसको भी कह दे, अगर वो सच्चा है तो मेरे 14 अंक आए, उस अंक को वो बढ़ाकर बता दे। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली। मैंने भी शंकर जी के मंदिर में जाकर बाबा से कहा, ना उस सीहोर वाले की शान जाने देना, ना हमारी आन जाने देना, कुछ तो कर दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, रिजल्ट सरकार ने फेल करा, दूसरी बार फिर रिजल्ट आया और मेरी बेटी का 6 अंक बढ़कर आया और मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर है। मेरे पूरे चुरू क्षेत्र में इतनी बड़ी पोस्ट किसी लड़की की नहीं जो मेरी बेटी को भगवान ने दी है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई हो बहन जी, आपको बैठिए, हर हर ना बैठिए। ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बांह। आप करो उससे प्रार्थना, आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो। आज सोमवार की अष्टमी है, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवादिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु, तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु, मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक व्रत सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। ये शिव है, ये शिव तत्व है। आप आए हो उसकी कथा सुनने के लिए। आज तो कथा का छठा दिन हो जाएगा। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह इस पंडाल में जो कथा होगी वो 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। 12 बजे कथा विराम होने के बाद हम भी यहाँ से अलवर के लिए, राजस्थान अलवर के लिए निकल जाएंगे। वहाँ पर 12 तारीख 11 को यहाँ समापन है, 12 को वहाँ चालू है। 1 बजे से 4 बजे तक वो भी कथा चलेगी। उस कथा का नाम रखा है त्याग, शिव महापुराण की कथा।
शंकर जी के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो किन किन चीजों का त्याग होना चाहिए? बेलपत्री जब शंकर जी को चढ़ाते हैं तो कोई कहता है उसकी पत्ती खंडित हो गई तो त्याग देना चाहिए क्या? फूल अगर टूट गया तो उसको त्याग देना चाहिए क्या? आसन अगर बीच में से फट गया है तो उसको त्याग देना चाहिए क्या? माला के मन के अगर टूट कर गिर गए तो उसको त्याग देना चाहिए क्या? झौली गौमुखी वो कैसी होना चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो किन 11 चीजों का त्याग करना चाहिए? उन 11 चीजों का स्मरण सावन के महीने की 12 तारीख की कथा अलवर राजस्थान से 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को अपन धन्य बनाएंगे। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। कल कथा का समय सुबह जम के बोलो जरा 9 से 12 बजे तक रहेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भी साथ पधारी है। भगवान गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वो माला निकाल कर वापस गणेश जी को पहनाई है। गणेश जी ने अपने हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा। बोल गणेश जी महाराज की। सोमवार की अष्टमी, श्रावण का महीना, सावन के प्रथम सोमवार की आप सभी को कोट कोट बधाइयाँ, हजारों हजार बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। सभी को आनंद बधाइयाँ देते हुए आज की 6ठे दिन की कथा को यहाँ विराम ले रहे हैं भाव भक्ति से। कल कथा का 7वां दिन प्रेम और आनंद के साथ श्रवण करेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधन जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम तत्व परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 6वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे बस जजमान परिवार के साथ में वही लोग मंच पर पधारे। सांसद भागीरथ जी चौधरी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। विधायक श्री सुरेश जी रावत, विधायक अनीता जी बधेल, श्री रमेश जी तपड़िया, हर्ष जी पारासर, श्री गौरव जी मित्तल, उप महापौर नीरज जी जैन, अरुण जी पारासर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरटीडीसी चेयरमैन राज्य मंत्री धर्मेंद्र जी राठौड़, पुलिस महानिरीक्षक महोदय सुरेंद्र जी शेखावत, लाला बना, पूर्व विधायक श्री गोपाल जी बहेती एवं उमेश जी गर्ग जिनका आज जन्मदिन भी है, बड़े ही आनंद से आप आदर और सम्मान से मंच में पधारें। आरती का आनंद लें हम और आप सभी मिलकर। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकार भोले भजे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले काल महाशिव हरे दानी दादा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे सहसन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे हरे महादेव दो भुज चार चतुर्भुज 10 मुतियते सोहे बोले 10 बुझाती सोहे तीनों रूप निरखता बोले दीपा रूप निरखता भुवन जन मोहे हरे महादेव अक्षरमाला वनमाला मुनिमाला राधे त्रिपुरारी सारे हरे माला राधे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सुनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे हरे महादेव कर के मदिक मंडल चलित शुल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका अक्षर के मान
तीनों है ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी इते उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत वही माते मारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे वेद सिवान दिशों में जपति हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार भज का प्यारा ऊपर जलधारा थोड़े मगशाला आग बियन वाला वीर नयन वाला एक नयन वाला भक्तन गति वाला एक गोय मुकासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे रविदार ओम हरे 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 महादेव गौर गौरव करुणावतारम तुझे दयाल प्रताप धरम विद्याल भरते भव भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीराम राम गोविंद जानकी नायक हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे और शिशुनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय।